मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं एक ऐसे मौके पर मुनक़िद कर रहा हूँ जहाँ सारी दुनिया कोरोना वायरस के वबा से तबाही से दो चार है और पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक सिर्फ और सिर्फ इस कोशिशों में मसरूफ़ है कि किस तरह इस वबा को रोका जाए और अपने लोगों को इससे महफूज कर ले। लेकिन मुझे आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत कोरोना से सूबे के आवाम को बचाने से ज़्यादा करप्शन व कमीशन के ज़रिए माल बनाने में मसरूफ़ अमल है और हुकूमत में शामिल तमाम लोग बशमूल वज़ीर आला जाम कमाल, सूबाई वज़रा, हुकूमती MPs साहिबान अपने जेबों को भरने में लगे हुए हैं और स्पेशल मावनीन को करप्शन व कमीशन की राह हमवार करने और रास्ते बनाने की ड्यूटियां सरंजाम दे चुके हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में कोरोना वायरस से बचाव से ज़्यादा हुकूमत बलूचिस्तान को अपने जेबों को भरने की फिक्र ज़्यादा लगी हुई है। आज इस हुकूमत को लूट खसुट देकर हम कह सकते हैं कि दूसरे साबिका हुकूमतों से ज़्यादा दुगना कमीशन और करप्शन बढ़ चुका है। मौजूदा हुकूमत ने बाकायदा ठेकों समेत तमाम शोबों तकर्रुर तबादलों पर साबिका हुकूमतों से भी ज़्यादा कमीशन मुकर्रर किया है। हालिया कोरोना वायरस की सूरत हाल में आप देखें कि तिब्बी सामान की खरीदारी क्या कुछ नहीं हुआ, कि तिब्बी सामान की खरीदारी में क्या कुछ नहीं हुआ। इनका करप्शन सोशल मीडिया पर खुलेआम आ चुका है और चीज़ों की कीमतों में कई गुना करप्शन हुई है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मावनीन के ज़रिए बलूचिस्तान का पैसा लूट कर कराची भेजा जा रहा है। कल के गरीब मावनीन जो 20 फुट कमरों में रहते थे, आज के करोड़पति जबकि कोयटा समेत कराची और इस्लामाबाद में बंगलों व फ्लैट के मालिक बन चुके हैं। 6 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर सियासी लोगों को वज़ीर आला हाउस में खुर्द बुर्द के लिए केबिन में बिठाए गए हैं। बलूचिस्तान के आवाम की तकदीर के फैसले ऐसे अनासिर के जरिए करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला की रजामंदी से बलूचिस्तान के 2 साल के बजट में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द किया हुआ है। कोयटा में होने वाले तरक्याती कामों के नाम पर वसी करप्शन हो रहा है। 30% कमीशन लिया जाता है। ये बलूचिस्तान के अवाम से मजाक होने के मुतरादिफ है, जिसको हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। बदकिस्मती ये है कि चंद अहम महकमे भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने खुद अपने पास रखे हुए हैं ताकि इनके फंड्स बासानी तरीके से हड़प किया जा सके। वज़ीर आला जाम कमाल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी धोखा दिया और BMC में एक रात में जाली आइसोलेशन वार्ड कायम करके वज़ीर आज़म को वरगलाया, जो बलूचिस्तान के अवाम और तमाम सियासी जमातों और हमारी रवायात की तौहीन के मुतरादिफ है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसत से
मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल को पूरी तौर पर बरकरार किया जाए। बलूचिस्तान मजीद इनके करप्शन का मुताबिक नहीं हो सकता है। हमारे वज़ीर-ए-आला का ये जुर्म भी है कि वो ज़ायरीन को सही तौर पर हैंडल नहीं कर सके और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में बेचकर और ज़ायरीन को पाकिस्तान के दूसरे सूबों में बेचकर मुल्क भर में कोरोना फैलाया। वज़ीर-ए-आला के कुछ वोकल पर्सन रियासती इदारों के खिलाफ किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर और तिब्बी अमला जो इस वबा के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, हुकूमत बलूचिस्तान ने इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किट्स तक फराहम नहीं कर सके और हुकूमत के लिए शर्म की मुकाम है कि डॉक्टर्स आपस में खुद चंदा इकट्ठा करके अपने डॉक्टरों के लिए हिफाजती किट्स खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस के नाम पर अरबों रुपए जो खजाने से निकाले गए हैं, ये रकम कहाँ खर्च हुआ, कहाँ गया? पीडीएमए और महकमे सेहत की सतह पर आला सतह का करप्शन का बाजार गर्म है। पीडीएमए के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खुद कह चुका है कि 950 बेड्स को खरीदने के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्या ये करप्शन नहीं है? दूसरी तरफ हुकूमत के पास कोरोना टेस्टिंग किट्स नहीं है और पूरे मुल्क में सबसे कम तरीन टेस्ट बलूचिस्तान में हुए हैं, जो न होने के बराबर है। और हम इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और इनके तमाम टीम के हाथों कोरोना वायरस के बदतरीन खतरे का सामना कर रहे हैं। अब ज़ायरीन के बाद मकामी लोगों में कोरोना वायरस नमूदार होना शुरू हुआ है, मगर हुकूमत बलूचिस्तान माल बनाओ में मसरूफ है और आवाम की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र अगर है तो इस बात की है कि मौके को गनीमत समझकर जानकर किस तरीके से पैसा बटोरा जाए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान के आला तरीन करप्शन कमीशन का पूरी तौर पर नोटिस लिया जाए और बलूचिस्तान के आवाम को इस करप्ट नाइल हुकूमत से निजात दिलाया जाए। मैं इस मौके पर नेक बलूचिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि वो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से लेकर तमाम हुकूमती वज़रा और मशीरों को इस करप्शन का सख्ती से नोटिस ले। खुदारा बलूचिस्तान के अवाम पर रहम किया जाए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बलूचिस्तान के आला आदलिया के तारीखी फैसले का खैर मुक़दम करता हूँ, जिन्होंने मामलीन को गैर अहली करार देकर कालादम करार दिया है। हम इस तारीखी फैसले का भरपूर हिमायत करते हैं और मजीद मुतालबा करते हैं कि जो भी मजीद लोकल पर्सन्स होंगे उनको भी पूरी तौर पर हटाया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में पाकिस्तान वर्कर पार्टी नून आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की काविशों को सराहता हो कि जिन्होंने अपने तवसत से लेकर दीगर मुख्तलिफ ममालिक से किट्स फराहम करके पूरी कौम की दिल जीत ली है। और आखिर में मैं आप तमाम साथियों का एक बार फिर दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके हमें इज्जत बख्शी है। वस्सलाम।